हेलो, गुड मॉर्निंग नीट और जे एस्पिरेंट ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं देखिए आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिसका नीट ड्रॉपर है, ठीक है, जो बहुत एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि फर्स्ट चांस में ही छक्का मार दें, तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। मैं कहने क्या जा रहा हूँ, कुछ बोर्ड में मैं टिप्स लिखा हुआ हूँ, उसको आप लोग अमल कीजिएगा, ठीक है ना। तो जीवन में अगर किसी को मेहनत करना है, जीवन में सक्सेस होना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जल्दी सक्सेस लेना है, तो ये टिप्स लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले क्या, मैंने बोर्ड में कुछ टिप्स लिखा हुआ क्या है, नीट एग्जाम 2026, क्योंकि नीट 2026 का एग्जाम एटलीस्ट आपका मई का थर्ड वीक में होगा, मैंने मई का फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। मई का फर्स्ट वीक में जो संडे कमिंग आएगा उसी में होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कि अभी से लेके आज तारीख है आपका 7 फरवरी है, अभी से लगभग आपके पास ओनली 2.5 मंथ है, यानी कि 75 डेज। तो जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में नीट का जो कैंडिडेट है उसको डॉक्टर बनना है कि इस साल हमको एकदम फाड़ देना, हमको सिलेक्शन होना ही है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। मैं कहने क्या जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, बोलेगा नीट एग्जाम में टाइम कम हो तो स्मार्ट पैटर्न ही गेम चेंजर होता है। स्मार्ट पैटर्न ही क्या होता है, गेम चेंजर। समय कम है तो स्मार्ट पैटर्न ही गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर का मतलब सोच रहे हैं कि आप अपने फील्ड के बादशाह, यानी कि आप मेडिकल कॉलेज, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, तो गेम चेंजर बनना है। क्या होना है, गेम चेंजर बनना है, ठीक है। तो गेम चेंजर में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले क्या है, तो देखिए सिलेबस को आपको 3 पार्ट, आपका जो भी नोट्स है, जहां भी कोचिंग करते हैं, जो भी नोट्स है, जो भी आप तैयारी की है, ठीक है, तो उसको आपको क्या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना है। तो पहला है स्ट्रॉन्ग, दूसरा है मीडियम और तीसरा है क्या, वीक। स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक पोर्शन को आपको उसमें डिवाइड कर लेना है। तो पहला क्या करना है, सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसका स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पकड़ना है। क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पकड़ना, स्ट्रॉन्ग टॉपिक में डेली उसको रिवाइज करना है। क्या करना है, जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है टॉपिक, उसको डेली रिवाइज, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, पीवाईक्यू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 साल का प्रीवियस क्वेश्चन धर के आपको रगड़ देना है एकदम, कि क्या करना है, रगड़ देना है। देखिए मेहनत ही सक्सेस होता है, आदमी की सफलता है उसका भविष्य तय करती है, हम आपको बार बार बोलते हैं। तो जितना मेहनत कीजिएगा, जितना रगड़िएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस आपको उतना आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगा। देखिए एक कहावत है, कहने का मतलब है कि हिटलर का कहना था कि अभ्यास इतना कीजिए कि युद्ध में थकावट का अनुभव ना हो। तो ये आपका भी क्या है, अभ्यास। नीट का जो एग्जाम दीजिएगा वो हो जाएगा युद्ध का मैदान, तो यहां पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहां पर आपको क्या क्वेश्चन इजी लगेगा, क्या लगेगा, इजी। तो आपको जैसा भी हो, जितना भी, ये तभी संभव हो सकता है जब अपने काम में आप फोकस रहें, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा है वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक्स में जो हाई वेटेज कॉन्सेप्ट है, जो क्या आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज कॉन्सेप्ट है, उसको आपको पढ़ना है, उसको पढ़ना है एकदम, सब नहीं पढ़ना है। जो लग रहा है कि हाई कंसेप्ट है, इससे न्यूमेरिकल आएगा, उसी कंसेप्ट को आपको पढ़ना है। उसका थर्ड क्या बोलता है, एवरीडे आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है, एवरीडे आपको मॉक टेस्ट देना है। ये समझना है कि पर डे हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि हम नीट का एग्जाम 3 घंटा देगा, नो डिस्टर्बेंस। आप जहां भी अपना एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नो डिस्टर्बेंस। आपको बोल दीजिए कि हमको डिस्टर्बेंस कोई नहीं करे, ठीक है। आपको 3 घंटे से ना घर को एकदम रूम में आइसोलेट हो जाना है, कन्फाइन हो जाना है, घड़ी सामने रखना, सोचना है कि हमको नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस करना है। बोलता है गलती ही सबसे बड़ा टीचर है, यानी आपका जो स्पॉटिंग हो रहा है, क्या स्पॉटिंग हो रहा है, जहाँ गलती हो रहा है, मॉक टेस्ट को टेस्ट कर रहा है, तो वही आपका गलती सबसे बड़ा टीचर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोट्स को क्या छोटा रखना है और रिवाइज फास्ट करना है। जितना भी नोट्स को है उसको क्या छोटा रखना है, रिवाइज करना है। इसलिए देखिए मैंने
बहुत सारा न्यूमेरिकल का, जैसे फिजिक्स का अभी 11 कंप्लीट होना, उसका फार्मूला मैंने छोटा कर दिया है, उसका 12 का भी नीट के एग्जाम के पहले उसकी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, नोट्स को छोटा रखना है, रिवाइज क्या करना है, फास्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, लास्ट, या टाइम कम है लेकिन फोकस सही हो तो सिलेक्शन दूर नहीं। टाइम समय कम है लेकिन फोकस सही हो तो सिलेक्शन दूर आपका नहीं है, ठीक है। यानी कि स्मार्ट पढ़ाई कम में ज्यादा रिजल्ट, स्मार्ट पढ़ाई कम में ज्यादा रिजल्ट। इसलिए क्या आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है, ठीक है। समय कम है ना, अढ़ाई मंथ का समय, आप जितना पढ़े क्या किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या कि आपको एक प्लानिंग करना है कि हमको ये बात आर या पार कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक योर नीट एग्जाम, आप लोग पढ़िए। बस एक ही प्रिंसिपल हम बोलेंगे कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड रिवाइज, इसका यही एक फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। बस ये अढ़ाई मंथ का समय है, अढ़ाई मंथ को सोचिए कि मेरा पर डे क्या चल रहा है, नीट का एग्जाम चल रहा है, और वो तो नीट का एग्जाम आपको देना ही है।